मोनी दी, आप बताइए, इसको एक्सप्लेन कीजिए मेरे लिए। हम और आप वहां पे घूमे 15-20 दिन, अब पूरे दिन उतने दिनों आप मुझे समझाती रही, अब आप बताइए जो मुझे आप बता रही थी वहां पर। जी, आप जब आए थे तब आपने कहा था कि बीजेपी इज अहेड, और हमने कहा था प्रश्न चिन्ह है। और जब तक आप बंगाल छोड़ के गए तब इफ आई रिकॉल करेक्टली मैंने आपको कहा था कि तृणमूल इज वेल अहेड, और बाहर से आके लगता शायद बहुत लोगों को कि बीजेपी यहाँ पे जबरदस्त कैंपेन कर रही है और उसका एक फल जरूर मिलेगा। वो अभी भी हो सकता है बाबा, एज यू नो बहुत ही अर्ली ट्रेंड्स हैं, लेकिन अब जो साफ है कि तृणमूल हाफवे मार्क सीट्स पे आगे चली गई है। अब ये जो है कि एक जो साफ चीज़ है वो है माइनॉरिटी वोट कंसोलिडेशन, और वो आपको दिख रहा है मालदा मुर्शिदाबाद में बाबा, विच इज़ वेरी क्लियर। मालदा मुर्शिदाबाद ट्रेडिशनली कांग्रेस को वोट देती थी, वहाँ पे माइनॉरिटी डोमिनेटेड दोनों डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और वहाँ पे कांग्रेस ऑलवेज उनके जो सीट्स थे वो आगे थे तृणमूल के। 2019 में थोड़ा इधर उधर हुआ, बट लार्जली इस बार भी कांग्रेस वाज कॉन्फिडेंट कि उनका वहाँ पे पकड़ रहेगा, पर वो स्लिप किया है, और अचानक मालदा और मुर्शिदाबाद से तृणमूल को काफ़ी सीट्स में उनको आगे हैं अभी। सो ये एक बात है कि माइनॉरिटी वोट कंसोलिडेशन। कुछ लोग हमें वहाँ से कह रहे थे कि मालदा मुर्शिदाबाद से बहुत लोग माइग्रेंट लेबर हैं, वो चले जाते हैं राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गोवा, केरला, वहाँ पे काम करने चले जाते हैं। और लोकली हमें कहा गया कि ये सब लोग इस बार माइनॉरिटी के जो सदस्य हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी के, वो सब वापस आ गए वोट देने के लिए, और उनका ये मानना था कि इस बार तो कांग्रेस छोड़ के तृणमूल को देना पड़ेगा। मैं आपसे एक चीज जो कहना चाह रहा था मोनीदीपा, मैं एक चीज क्लियरिफाई कर दूं मोनीदी, मैं जो एक चीज क्लियरिफाई करना चाह रहा हूं, मैं जब दिल्ली से पहुंचा था आपके पास तब मैंने कहा था कि दिल्ली से जब मैं चला हूं तो मुझे दिल्ली में ऐसा लग रहा था कि बीजेपी जीतने वाली है, लेकिन जब मैं वापस लौटा तब मेरे विचार बदल चुके थे। अखिलेश। मोनीदीपा, मैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट देख रहा था, अभी जो आंकड़े यहां पर आ रहे हैं 10% का गैप जो है वो बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में दिख रहा है। बहुत बड़ा अंतर है वोटों का, क्योंकि पिछली बार अगर आप लोकसभा चुनाव के आंकड़े देखेंगे तो केवल 4% का फर्क था। तो टीएमसी ने अपना न सिर्फ वोट बैंक है उसको इंटैक्ट रखा, बल्कि और ज्यादा वोट जो है जोड़ लिए हैं। तो ये अपने आप में क्या दिखा रहा है? जी, एक तो है कि नो वोट टू बीजेपी, ये एक जरूर एक फैक्टर है। एक मैंने जो कहा मुस्लिम माइनॉरिटी कंसोलिडेशन, और दूसरी बात है कि जब 19 में इतना पुअर परफॉर्मेंस रहा तृणमूल का उत्तर बंगाल में, जो हमें खबर आ रही है उत्तर बंगाल में जो 54 सीट्स है वहाँ पे बीजेपी 2019 में 37 पे लीड कर रही थी, और वहाँ पे तो एमपी उनको सब मिल गए थे, तृणमूल को कुछ नहीं मिला। लेकिन तृणमूल ने फोकस किया उत्तर बंगाल में, काफ़ी लग रहा है, क्योंकि अब जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वहाँ पे ज़रूर कुछ सीट तृणमूल को मिलेंगे, ये अब साफ हो रहा है। जो स्ट्रैटेजी लग रहा है तृणमूल का, वो है कि जहाँ वीकनेस थी वहाँ पे फोकस करना, और वो स्ट्रैटेजी शायद डिविडेंड्स दे रही हैं इस बार। और दूसरी बात जो मुस्लिम वोटों की आप बात कर रही है मोनीदीपा, जो मुस्लिम वोटों की आपने बात की, एक रणनीति ये भी दिख रही थी कि मुस्लिम वोटों का विभाजन होना चाहिए, उसके लिए कोशिश भी बहुत की गई है। तो क्या उसमें कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि कंसोलिडेशन होता हुआ पूरी तरह से दिख रहा है जैसा आप कह रही हैं? जी ज़रूर, आई मीन इवन ऑल इंडिया MIM मैंने असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने भी 7 कैंडिडेट फील्ड किए थे, मोस्टली इन मुर्शिदाबाद, वो रहा। फिर दूसरा फैक्टर रहा था जो ISF इंडियन सेक्युलर फ्रंट जो थी, वो जो लेफ्ट और कांग्रेस से उनका जॉइंट थर्ड फ्रंट संयुक्त मोर्चा उन्होंने बनाया। उससे कंसर्न्स थे कि मुस्लिम वोट शायद भाग हों, ISF की तरफ कुछ जाएं या
मिम की तरफ कुछ जाएं, ये ज़रूर एक कंसर्न थी। और बाकी तो कांग्रेस का वहाँ पे एक होल्ड था ही, लेकिन जो लग रहा है टोटल माइनॉरिटी वोट कंसोलिडेशन हुआ है बिहाइंड द तृणमूल कांग्रेस। ये ज़रूर एक साफ फैक्टर है। और अगर मैं आपको थोड़ा आगे ले जाऊं, नंदीग्राम से जो रिजल्ट्स आ रहे हैं आज सुबह से, ये नंदीग्राम ब्लॉक 1 से रिजल्ट्स आ रहे हैं और यहाँ पे शुभेंदु अधिकारी का 8000 से ज़्यादा लीड हो गया है। ममता बनर्जी के से ज़्यादा 8000 लीड उनका हो गया है। तो यहाँ पे भी देखिए ऐसा कंसोलिडेशन और पोलराइजेशन की ऐसी स्थिति हुई है बंगाल में। नंदीग्राम 1 ब्लॉक में जो वोट काउंटिंग अब चल रहा है, वहाँ पे देयर इज अ मिक्स्ड पॉपुलेशन। ज़्यादातर हिंदू जो वोटर्स हैं वो ज़्यादातर हिंदू हैं। अब सभी नज़र बने हुए हैं नंदीग्राम 2 पर कि नंदीग्राम 2 इज माइनॉरिटी डोमिनेटेड। अब देखा जाए वहां से ममता बनर्जी अपना वोट ये मोनिदी आप और मैं नंदीग्राम में साथ में थे। द स्टोरी ऑफ दिस होल इलेक्शन। बिल्कुल, आप और मैं नंदीग्राम में साथ में थे और हमने देखा वहां किस तरीके से ममता बनर्जी ने कैंप किया। उसके बाद पोलिंग वाले दिन वो जा करके एक वहां चली गई स्कूल के अंदर। वहां पर जो हुआ आपने पूरी तरीके से उसको कवर भी किया था। लेकिन अगर एक ऐसी स्थिति आती है, हालांकि आपने क्लियर कर दिया है कि ब्लॉक 1 का ही काउंटिंग है, अभी ब्लॉक 2 नहीं आई है। ब्लॉक 1 के हिसाब से वो 7000 वोटों से पीछे चल रही हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है कि यही ट्रेंड आगे भी चलता है, वो पश्चिम बंगाल जीत जाती है लेकिन नंदीग्राम हार जाती है, सबसे पहले तो इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है? दूसरी चीज, अगर ऐसा हो जाता है तो क्या होगा उनके राजनीतिक भविष्य के लिए? मुझे याद है आपने उस समय एक आर्टिकल लिखा था कि 1 of 2 political careers will be destroyed। अब आप सोचिए, sometimes we never know what will happen। तो ये बात है कि पॉलिटिकल फ्यूचर ममता बनर्जी अगर वो पिछड़ भी जाए इन नंदीग्राम इज नॉट गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड। ज़रूर वो जो अब तक जो आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से ज़रूर शी कैन लुक फॉरवर्ड टू अ 3rd टर्म। उनको एक बाईपोल पे कहीं पे खड़ा होके जीतना पड़ेगा, विच शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। बट एक वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन कि नंदीग्राम जैसे ये पोलराइजेशन का जो इम्पैक्ट बंगाल में हुआ है, हो रहा है और शायद होता रहेगा, क्योंकि बीजेपी का भी नंबर अब कुछ कम नहीं है, दे आर क्वाइट सिग्निफिकेंट। तो ये जो आंकड़े हैं बीजेपी का, दैट विल हैव टू बी टेकन क्वाइट सीरियसली। देयर विल बी अ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन और इसका जो इम्पैक्ट वो फॉर अ डेमोक्रेसी इट इज़ गुड, बट ये जो पोलराइजेशन अगर चलता रहे इस तरह से, नॉट गुड फॉर बंगाल। मोनिदी, मेरा 2 छोटा सवाल है। जो पीके की जो थ्योरी थी कि माइनॉरिटी वोट, महिला वोट और बंगाली स्पीकिंग भद्रलोक वोट, आप पहले से कह रही थी कि ममता जीतेगी, क्या आपको लगता है ये कॉम्बिनेशन काम कर गया? दूसरा, हम और आप जो इतना घूमे यंग सीपीएम कैंडिडेट्स के पीछे, उनका इतना बुरा हाल क्यों हो गया? इसको जरा समझा दीजिए। ये बुरा हाल क्यों हो गया, सीरियसली समझना पड़ेगा। वैसे आप देखिए, हम गए थे शिंगूर, हम रिपोर्ट किए थे ऑन ओइशी घोष जो जमुरिया से लड़ रही हैं सीपीएम का होके। श्रीजन भट्टाचार्य एसएफआई लीडर, वो शिंगूर में थे। दीपानिता धौर हावड़ा से लड़े थे। दीपशीता करेक्ट, बाली से वो कैंडिडेट थी, बहुत ही यंग एंड वेरी एक्साइटिंग एंड कैरिज्मेटिक कैंडिडेट, कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब जो हो रहा है पश्चिम बंगाल में वो है कंप्लीट डिवीजन बिटवीन 2 मेजर पार्टीज। इस बार तो लग रहा है ये संयुक्त मोर्चा का सिचुएशन, दे आर ऑलमोस्ट आउट ऑफ द इक्वेशन। अभी भी मैं कहूँगी बाबा कि ये अभी भी वेरी अर्ली डेज, अभी भी इलेक्शन का जो वोट्स गिने जा रहे हैं वो 15% 20% वोट्स गिन गए हैं और उससे ज़्यादा नहीं। तो कुछ भी हो सकता है, पर ज़रूर लेफ्ट का ये जो कोशिश रही कि यंग कैंडिडेट्स लेके कुछ वोट्स अट्रैक्ट करे, देखना पड़ेगा कितना वोट्स उनको मिले हैं, कितना परसेंटेज, और उसका शायद पॉलिटिकल फ्यूचर एक रहेगा। बट एट दिस मोमेंट बंगाल पोलराइज्ड, बीजेपी एंड तृणमूल। बिल्कुल, बंगाल पोलराइज हो गया, ध्रुवीकरण हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे
खेला होबे होता हुआ दिख रहा है। खेला होबे, ये जो खेला होबे। 8 चरण के बाद खेला होबे हो गया। वो जो तस्वीर थी ना कार्टून टाइम्स ऑफ इंडिया का, कि वो एक टूटे पैर से फुटबॉल पर पैर रखी हुई हैं, और वो उसका बड़ा प्रभाव पड़ा लोगों मैं बताऊं, खेला होबे का मैंने इंटरव्यू किया था रात में 10 बजे जाके। और जब वो आता था स्टेज पर इलेक्ट्रीफाइंग, मतलब औरतें बच्चे सब नाचने लगते थे जब वो खेला होबे। डीजे वाला गाना ना, डीजे वाला गाना जब अरे वो, पूछिए मत। और वो लड़का केवल 26 साल का। हाँ 26 साल का।